गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सर कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने बीए के एग्ज़ाम दे लिए, एमए के एग्ज़ाम दे लिए। तो देखो आज ये वीडियो इसी पर हम डेडिकेट रहेंगे और बड़ी चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अब अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए। तो देखो बीए के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है। आप बीएड भी कर सकते हैं, बीए के साथ बीएड भी कर सकते हैं और बीए के साथ आप ओपन से आप एमए यानी कि पीजी की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि नियमों के अनुसार ये दिया गया है कि आप एक साल में 2 डिग्री ले सकते हैं, एक रेगुलर विश्वविद्यालय से और एक ओपन यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपका टीचर बनने का सपना है और आपने अध्यापक बनने का सपना देख रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीए के बाद आपको पीटीटी का एग्ज़ाम देना चाहिए और बीएड में अपने आप को सबमिट करना चाहिए। बीएड के साथ ही मैं आपको चाहूँगा कि आप बीएड के साथ ही रीट, ग्रेड सेकेंड और स्कूल लेक्चरर जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करें, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो आपके रामबाण साबित होगा। तो आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस निकालिए और तैयारी बीएड की कॉलेज आवंटित होने के साथ ही हमें टीचरशिप की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि बीएड कॉलेज आवंटित होते ही बीएड मेरा एडमिशन होते ही मैं टीचर बन गया, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। असली खेल यहीं से ही शुरू होता है। आप बीएड के साथ ही रीट, सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दें और स्पेशली आप फर्स्ट पेपर पे जोर दें। सेकंड पेपर को भी आप टाइम दें जिस विषय से आप करना चाह रहे हैं। तो जिन बच्चों का टीचर बनने का सपना है मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो बीए के साथ बीएड करें। और अगर किसी बच्चे का स्कूल लेक्चरर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है और वो इस चीज़ में डिटरमाइंड है तो मैं उसे बीएड की सलाह नहीं दूंगा। बीए के बाद वो पीजी करे और पीजी के साथ ही यूजीसी नेट के एग्जाम जो होते हैं जून और दिसंबर में, उनका फॉर्म भरे। अभी जून के एग्जाम होने वाले 18 जून से दिसंबर के लिए वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसे एमए प्रीवियस के साथ ही उसे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इधर एमए प्रीवियस और इधर एमए फाइनल 2 साल उसे लगेंगे। इन 2 सालों में वो 4 बार यूजीसी नेट का एग्जाम दे लेगा। अगर वाकई में उसने सपना देख रखा है और वाकई में वो जीना मरना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो मैं ऐसे बच्चों को सलाह दूंगा कि वो बीए के बाद पीजी में एडमिशन लें और पीजी का जो पूरा सिलेबस है इंग्लिश का उसे निकाले और उसे लाइन टू लाइन पढ़े। पासबुक और सीरीजों के माध्यम से अगर उसने परसेंटेज बनाने की कोशिश करी या परसेंटेज के पीछे गया तो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अधूरा रहेगा। क्योंकि जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है वो डिग्री के लिए नहीं, वो नॉलेज के लिए जाएगा। और अगर आप नॉलेज के लिए जाते हो तो आपका यूजीसी नेट भी पूरा होगा और आप एमए की डिग्री भी अच्छे परसेंटेज से करेंगे। अब अगर किसी बच्चे की ये प्रॉब्लम है कि सर मैं इसे रेगुलर करूं या नॉन कॉलेजिएट, तो देखो मैं पहले प्रायोरिटी तो रेगुलर को दूंगा। आप किसी सरकारी कॉलेज से या किसी प्राइवेट कॉलेज से आप रेगुलर एमए करने की कोशिश कीजिए। अगर रेगुलर में आपका एडमिशन नहीं होता तो आप नॉन कॉलेजिएट भी कर सकते हैं। और जो बच्चे बीए बीएड कर रहे हैं वो भी एमए की डिग्री हासिल कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, चाहे वह वर्धमान कोटा ओपन से एमए करें चाहे इग्नू से एमए करें, दोनों की डिग्री वैलिड है। और जो बच्चे वाकई में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं मैं उन्हें प्राइवेट डिग्री की सलाह नहीं दूंगा, ओपन डिग्री की सलाह नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज से रेगुलर एमए करें और रेगुलर एमए के साथ साथ ही वो यूजीसी नेट की तैयारी करें। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वालों के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अब यूजीसी नेट को 3 भागों में बांट दिया है। यूजीसी नेट के साथ जेआरएफ के साथ जो बच्चे नेट करना चाहते हैं वो, और तीसरा पीएचडी। अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो भी आपको यूजीसी नेट देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा 40% का स्कोर पार कर जाता है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। वह किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। उसके लिए उसको एक इंटरव्यू देना होगा। तो उस इंटरव्यू के और उसके जो पीजी के मार्क्स हैं उन मार्क्सों की कैलकुलेशन के साथ फिर उसका एडमिशन जो है वो पीजी में किया जाएगा, जिसमें यूजीसी नेट के नंबर भी इंक्लूड होंगे।
तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने 40% का क्राइटेरिया पूरा किया है तो उसको इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जो बच्चा यूजीसी नेट के साथ JRF है उसे तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उसका स्कोरिंग लेवल तो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं मैं उन्हें MA की सलाह दूंगा, और जो बच्चे टीचर बनने का सपना देखना चाह रहे हैं कि मैं स्कूल लेक्चरर बनूं या सेकंड ग्रेड में जाऊं या थर्ड ग्रेड टीचर में जाऊं, तो वो रीट और सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की तैयारी वो बीएड कॉलेज के आवंटन के साथ ही करे, जिसमें पहला जो पेपर है उनकी इसकी भूमिका ज़्यादा अहम होगी। हालांकि सब्जेक्ट को भी कम नहीं आंकना है, और स्पेशली जो इंग्लिश के बच्चे हैं अगर वो ये समझते हैं कि मैं जनरली 2 या 3 महीने की पढ़ाई करके मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर वह केवल रट करके या ये 100, 200, 300 रुपए की किताबें पढ़ करके वो अपने आप को एक अंग्रेजी का एक अच्छी जगह प्रतिष्ठित करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। उसे ग्रामेटिकल चीज़ों का बहुत डीप में स्टडी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लिटरेचर को लिटरेरी थ्योरी के साथ उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा। तो कोशिश आप ये कीजिए, नौकरी हासिल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक नौकरी हासिल करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप अगर टीचर भी बने तो एक अच्छे टीचर बने, इसके लिए आपको सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और स्कूल लेक्चरर सेकेंड ग्रेड जैसे टीचर भी आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर आपकी कमांड होनी चाहिए। और मैं सलाह दूंगा कि बीए के ख़त्म होते ही जिनके बीए के एग्ज़ाम हो चुके और जिन बच्चों ने MA कर लिया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं वो तैयार हो जाइए, नेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिलेबस को डाउनलोड करें और प्रत्येक सिलेबस को डाउनलोड करके उसके प्रत्येक कंटेंट को ध्यान से देखें। और सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है, ओल्ड पेपर कलेक्ट कीजिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं इस वीडियो चैनल पर आपको टाइम टू टाइम RPSC सेकेंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर UGC नेट जैसे एग्जाम के सिलेबस के बारे में, उसको पढ़ा कैसे जाता है, किस प्रकार उपलब्धि हासिल करनी है और कैसे मुझे आगे मूव ऑन होना है, उसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। और मैं आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से सबकी जानकारी टाइम टू टाइम देता रहूँगा। फिर भी किसी बच्चे की कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर कॉल करे, ज़रूर कमेंट करे और हमसे ज़रूर पूछे कि कैरियर गाइडेंस के लिए अगर उसे कुछ पूछना है और कुछ सलाह लेनी है तो वो ज़रूर मुझे कॉल करके बता सकता है। और हमारे यहाँ पे RPSC सेकेंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर और UGC नेट के बैच कंटिन्यू चलते हैं। हमारी जो कोचिंग है डॉक्टर सारन इंग्लिश अकेडमी, उसमें केवल इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। BA UGC नेट और RPSC सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जिनके बैच शुरू हो चुके हैं। जिन भी छात्रों को यहाँ से लाभ लेना चाहिए या लाभ लेना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करें और अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ शेयर करें, मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।